आज आप लोगों की पढ़ाई शुरुआत करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से। इसे एक बार पहले भी पढ़ाया गया था और फिर आज रिवाइज करने जा रहे हैं। इससे कुछ लोग देखे नहीं होंगे वीडियो, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। क्लास 10th 12th वाले बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपका 10th में भी है और 12th में भी है। और जब तक आप ग्रामर पढ़ेंगे या कंपटीशन में जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काम लगेगा। जैसा कि उन्होंने बताया डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, इसके हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे दो चीज़ों पर, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है। तो टू पार्ट्स REPORTING, रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दो पार्ट इसके हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कुछ बालक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में पहचान नहीं कर पाते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में आपका पहले रिपोर्टेड स्पीच दिया रहता है, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहता है, उसमें बच्चे भटक जाते हैं। लेकिन उसको पहले करना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पहले लाना चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में ले लाना है। पहचान क्या है, रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब इसके बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी, अब आप कामा टू कामा लगा देते हैं। आई एम रीडिंग a story टुडे। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ ये इन्वर्टेड कामा लगा और यहाँ बंद हो गया, यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर बंद हो गया। तो जो अंदर वाला भाग है वही आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो बाहर वाला भाग है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो बाहर वाला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला भाग हो गया जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। समझ में आ रहा है सबके। अब बेसिक रूल इसका क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस पर। अगर रिपोर्टेड स्पीच का काइंड ऑफ सेंटेंस आपका असर्टिव है तो सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। अगर मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। अगर मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव नहीं इम्परेटिव है तो इम्परेटिव में जैसे कोई अधिकारी कह रहा है तो ऑर्डर देगा, कोई घर का सदस्य कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं तो एडवाइस करेंगे, आप किसी से कह रहे हैं तो निवेदन करेंगे। सामान्यतः प्लीज या काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड लिखा जाता है और इसमें कई तरह के नियम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम। असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक इसका अफर्मेटिव होता है और एक होता है निगेटिव। आप समझ गए, इसके दो भाग हो गए, कौन कौन, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में
किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है, और निगेटिव में अस्वीकार अर्थात नॉट, नो या नेवर दिया रहता है। तो एक पार्ट इसका हो गया अफर्मेटिव, एक पार्ट हो गया इसका निगेटिव। अब बेसिक रूल क्या है आपका कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। राजदीश, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के काइंड ऑफ सेंटेंस पर, अगर काइंड ऑफ सेंटेंस जैसा होगा उसी तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। अब हमने अभी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें सेड, से, टेल, बिल से, साइल से, ये सब आ जाता है। सेज से और टेल या टेल्स भी कह सकते हैं, ये तो आपका प्रेजेंट में होगा, और बिल से, साइल से आपका फ्यूचर में हो गया। तो अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब बातें दी हैं तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। हर एग्जांपल आप देखेंगे, हरी सेज, कामा इनवर्टेड कामा, मुकेश इज रीडिंग ए बुक, ये आपका हो गया। इतना तो आप समझे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमने बताया जस्ट कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो इसके टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट नामक कंजंक्शन से जोड़। किस कंजंक्शन जोड़ेंगे? दैट। अब ये आपका पूरा हो गया। हरी सेज दैट मुकेश इज रीडिंग ए बुक। हरी सेज दैट मुकेश इज रीडिंग ए बुक। ये तो रहा आपका फार्मूला कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इस पर पहले ध्यान देंगे। आप इधर कैसे ध्यान देंगे? काइंड ऑफ सेंटेंस का देखेंगे। अब दूसरा चीज़ आता है कि अभी आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर ये बताइए कि अगर ये पास्ट में हो तब, ये सेज से, टेल, बिल से, सेल से न दिया हो, पास्ट में होगा तो परिवर्तन होगा। पास्ट का मतलब क्या होता है? से के स्थान पर सेड दिया गया, सेड दिया रहता है। जैसे आपका हमने लिखा है, ये देखिए, हरी सेड टू मी आई एम रीडिंग ए स्टोरी टुडे। हरी ने कहा कि मैं आज एक कहानी पढ़ रहा हूँ। सेड टू बदल जाएगा किसमें? टोल्ड में। अब यहाँ पर आपको पूछना चाहिए कि सर टोल्ड में ही क्यों बदलेगा, आस्ट में क्यों नहीं, इंक्वायर्ड में क्यों नहीं, आर्डर में क्यों नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि अगर काइंड ऑफ सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है तो सेट टू को टोल बदलेगा। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो टोल नहीं बदला जाएगा। असर्टिव के दो भाग में, चाहे वो अफर्मेटिव हो और चाहे वो निगेटिव हो, सेट टू को आप टोल में ही बदलेंगे। फर्स्ट चेंजिंग आपने यहाँ किया, सेट टू का हो गया टोल। अब सेट टू आपका पूरा हट गया। अब आपका हो गया ही टोल्ड में। कंजंक्शन आपने लगाया दैट। दैट का भी रूल है कि जब आपका असर्टिव सेंटेंस होगा
तो दैट ही कंजंक्शन रहेगा। अब दूसरा परिवर्तन आता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आप पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इसी प्रकार से आपका अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है? तो ये बात करने वाला जो होता है, बात करने वाला ये किस पर्सन में होता है? फर्स्ट पर्सन में। सुनने वाला किस पर्सन में होता है? सेकंड। और जिसके बारे में बात हो थर्ड पर्सन में होता है। अब बात करने वाले में आई हो गया, चलिए आई और बी, ये बात करने वाला होता है फर्स्ट पर्सन में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए चर्चा चल रही थी पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, और ऊंचे से लिखा जाए चेंज ऑफ पर्सन। ऐसे क्लासिफिकेशन इसका होगा। अब आप ध्यान दीजिए, पर्सन का क्लासिफिकेशन कितने भाग में बटा? 3। कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन को हमने बताया बात करने वाला होता है, जैसे आई और बी फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, फिर आपका ही, सी, इट, दे, मतलब इसके बाद जो भी बचा हो थर्ड पर्सन में होता है। कुल मिलाकर ये हो गया कि बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाता है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदला जाता है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते इसमें थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे प्रश्न हमने लिखा है, ये आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। हरी ने मुझसे कहा कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, हो गया। अब ये आपका आई किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन आता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हरी की जगह आप ही भी कह सकते हैं। और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये बदल जाएगा किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आपका टोटल हो गया हरी टोल्ड मी। कंजंक्शन आपने लगाया दैट, आई का हरी के अनुसार हो गया ही। अगर मान लीजिए यहाँ कोई फेमिनिन जेंडर होता, सीता होता, सरला होता, तो आप सी कर देते, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही लिखेंगे और फेमिनिन जेंडर के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो दैट आपका हो गया ही। अब ये टेंस पे ध्यान दिया जाएगा, किस टेंस में है? इस एमआर जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है, और वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है। तो आप जानते हैं क्लास 6 7th ईयर में पढ़ाया गया है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल करके यहाँ क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आप बदल देंगे, क्या हो जाएगा? वाज, अर्थात सिंगुलर के साथ वाज। अब पूरा उतर जाएगा। अब शेष नियम वही हैं, गोइंग टू स्कूल, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का हो गया दैट डे। अब इसका इनडायरेक्ट ये हो गया, हरी टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, और टुडे का क्या हो गया? दैट डे। नेक्स्ट देखिए आपका ये तो रहा असर्टिव का फार्मूला कि सेट को आपने टोल्ड बदला, यहाँ ये परिवर्तन किया, और टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन में आप क्या करते हैं? यही बेसिक चीज बेस है डायरेक्ट का। टेंस परिवर्तन आप कैसे करते हैं?
टेंस मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3। कौन कौन होता है? प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। ये तो आप जानते हैं कि सबके 4 भाग होते हैं, अर्थात 4 भाग इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए। 4 कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इंडेफिनिट, FINITE, कॉन्टिन्यूस, फिर आपका परफेक्ट, ये 4 इसके भी होते हैं, 4 इसके भी होते हैं, 4 इसके भी होते हैं। अब इस परिवर्तन में क्या करेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये बदल जाएगा पास्ट में, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। ये तो परिवर्तन हो गया। इसके अतिरिक्त अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट की ऑक्सिलरी वर्ब है हैड और पास्ट परफेक्ट की है हैड बीन। जब ये दिए रहते हैं तो ये होते हैं नो चेंज, अर्थात ये अपरिवर्तित होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये कौन टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। ये कौन टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो चेंज। अब आप आइए फ्यूचर पे। फ्यूचर में जितने भी टेंस होते हैं सब में दिया रहता है बिल साइड। तो बिल को किस में बदल देंगे? वुड में, और सेल को बदल देंगे शुड में। जैसे बिल भी, सेल भी, बिल है, सेल है, यानी जितने इसके फार्म होते हैं सब में पहले बिल जुड़ा होता है या सेल जुड़ा होता है, ये इसकी पहचान है। तो बिल के लिए वुड कर देंगे, सेल के लिए शुड कर देंगे। बिसाइड्स इट आप देखेंगे कभी कभी आपका जाता है कैन, मे, कैन को बदलेंगे किसमें? आप कुड में। मे को आप किस में बदलेंगे? माइट में। कैन को कुड में, मे को माइट में, जबकि नो चेंज इन मस्ट। मस्ट में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, मस्ट रिमेन रहता है। अब ये तो आप समझ गए। अब इसी पर असर्टिव पर हम आपको 5 सेंटेंस लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, जिसे आप लोग दिखाएंगे हमको स्कूल में भी आकर या स्वयं भी लिखेंगे। चेंज द फॉलोइंग into indirect speech। ये 5 सवाल आपको दे रहे हैं। पहला लिखिए, माई फादर सेड टू मी आई एम going to Kanpur for an urgent work। आपका फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? माई फादर सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर एन अर्जेंट वर्क। दूसरा लिखिए, रामू सेड
ये देखिए ये 5 सेंटेंस आपको करके करना है। पहला लिखा है और सब असर्टिव के फार्मूले पर डिपेंड है। पहला, माई फादर सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर एन अर्जेंट वर्क। और दूसरा है रामू सेड हरी प्लेस क्रिकेट बेल। और तीसरा है माई ग्रैंड फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चौथा आपका है कि रमेश सेड टू हिज यंगर ब्रदर सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सुमन सेड टू हर सिस्टर यू हैव पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। अब एक चीज़ आपको यहाँ और बताना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, जैसे आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ माने सदा सत्य रहने वाली बात। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो इसके टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं करती। जैसे आपने कहा 2 and 2 make 4, तो 2 2 4 पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, होंगे भी। इसका फार्मूला क्या है? ईमानदारी अच्छी नीति है, पहले भी थी, अभी भी है और रहेगी भी। तीसरा ये क्या है? सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पहले भी निकलता था, अभी भी निकलता है और निकलेगा भी। तो जब रिपोर्टेड स्पीच से आपका यूनिवर्सल ट्रूथ जाहिर होता है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी तरह से इतना जो आपको काम दिए हैं डिपेंड ऑन असर्टिव सेंटेंस, इतना आप लोग कीजिएगा। फिर इंट्रोगेटिव आपको अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। लीडर किसे पढ़ावा जाएगा?